नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जो क्लास 10 से पॉलिटिकल साइंस का लेसन चौथा संघात्मक शासन व्यवस्था से 41 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सभी यूजर्स इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और इसको रट लें। पहला लेसन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन एक केंद्र से नहीं चलाकर इकाइयों की सरकारों द्वारा भी चलाया जाता है, क्या कहलाता है? तो ऐसी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे सरकार एक इकाई से न चलाकर कई इकाइयों से चलाया जाता है, उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो फ्रांस में भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है और श्रीलंका में भी नहीं है। तो इनमें से सभी जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इनमें से सभी। चौथा प्रश्न है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, है ना। तीनों स्वतंत्र है अपने अपने कार्य क्षेत्र में। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच कितनी सूचियां है? तो 3 सूचियां हैं। एक है समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो सूचियां निर्धारित किया गया है वो 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी। छठा प्रश्न है, भारत में कितने स्तर पर सरकार का गठन की व्यवस्था है? तो भारत में 2 स्तर पर सरकार का गठन किया गया है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। सातवां प्रश्न है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र को राज्य से शक्ति प्रदान की गई है अधिक। ठीक है, केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान किया गया है राज्य की अपेक्षा। यहीं बेल्जियम में राज्य को ज़्यादा शक्ति प्रदान किया गया है केंद्र की अपेक्षा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश में राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है केंद्र की अपेक्षा? तो उसका आंसर होगा बेल्जियम। ठीक है। आठवां प्रश्न है कि संविधान लागू होने के समय संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में आपका 100 विषय हो चुका है। ठीक है, जिस समय सूची बना था उस समय संघ सूची में 97 था, अभी वर्तमान में 100 हो चुके हैं। 9वां प्रश्न है कि संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपका 61 विषय हो चुका है। ठीक है, तो 66 थे, अभी घट गए हैं और वो 61 हो चुका है। ठीक है, राज्य सूची में। चलिए, 10वां प्रश्न है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका 47 है ना, और वर्तमान में अभी 52 है। 11वां प्रश्न है कि संविधान के रक्षा का भार किसे सौंपा गया है? तो संविधान के रक्षा का भार न्यायपालिका को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? तो न्यायपालिका को। ठीक है। 12वां प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना, उसके जगह क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो उसका सही जवाब होगा भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है। 14वां प्रश्न है कि भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो भारत में सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखिएगा, भारत में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो संविधान। 15वां प्रश्न है कि निम्न में कहाँ एकहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकहरी नागरिकता का प्रावधान हमारा भारत में है। बाकी ब्राजील में भी दोहरी नागरिकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी दोहरी नागरिकता है और कनाडा में भी दोहरी नागरिकता है। 16वां प्रश्न है कि राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। 17वां प्रश्न है कि सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, आयकर, रेलवे इत्यादि किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
तो ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि शिक्षा, वन विवाह, मजदूर संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था किसके पास होती है? तो ये केंद्र सरकार के पास होती है ना। केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है। 20वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो देशी राज्यों की संख्या थी 565। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 565। 21वां प्रश्न है भारत में किस राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार था? ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर को था, लेकिन अब वह धारा 370 भी हट गया है और वहाँ का संविधान अपना कोई संविधान नहीं है। जो भारतीय संविधान है वही वहाँ के लिए भी संविधान है। 22वां राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 ईस्वी में किया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखिएगा। 23वां प्रश्न है कि 1956 में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित यानी कि कितने संघीय क्षेत्र गठित किए गए थे? तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, ध्यान में रखना है। चलिए 24वां प्रश्न है यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है? तो उस स्थिति में मान्यता किसको मिल जाता है? केंद्र के कानून को मान्यता मिल जाता है। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 73वां और 74वां संशोधन किया गया था। 26वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है बम्बई राज्य का विभाजन कब हुआ? तो बम्बई राज्य का विभाजन आपका 1960 ईस्वी में हुआ था और इससे 2 नए राज्य का उत्कर्ष हुआ, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। 28वां प्रश्न है नागालैंड राज्य कब बना? तो 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य बना। ठीक है। बम्बई का विभाजन 1960 ईस्वी में, नागालैंड राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो गोवा 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961 ईस्वी में। चलिए 30वां प्रश्न है कि पंजाब का विभाजन कर पंजाब और हरियाणा राज्य कब बना? तो 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा राज्य बना। पहले एक ही राज्य था पंजाब, लेकिन 1966 ईस्वी में इसे बंटवारा करके 2 राज्य बना दिया गया। 31वां प्रश्न है 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है असम राज्य के एक और भाग को काटकर मेघालय नामक राज्य कब बना? तो 1970 ईस्वी में। कब बना? 1970 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1973 ईस्वी में, है ना। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। ठीक है। मैसूर का नाम बदलकर 1973 ईस्वी में क्या रख दिया गया? कर्नाटक। 34वां प्रश्न है मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में मिला। ठीक है। कब मिला? 1987 ईस्वी में। 34वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है कि भारत का 22वां राज्य 1975 ईस्वी में कौन बना था? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था 1975 ईस्वी में। 36वां प्रश्न है मद्रास का नाम तमिलनाडु कब किया गया? तो ये 1969 ईस्वी में किया गया था, है ना। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था, लेकिन 1969 ईस्वी में इसका मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ध्यान में रखना है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 ईस्वी में। और गोवा कब आज़ाद हुआ? तो
1961 ईस्वी में। 38वां प्रश्न है कि संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 39वां प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 है, लेकिन जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो वर्तमान पूछेगा तो 12 और संविधान निर्माण के समय पूछेगा तो 8। चलिए 40वां प्रश्न है, झारखंड राज्य कब बना? तो झारखंड राज्य आपका बना 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। 41वां प्रश्न और इस लेसन का लास्ट प्रश्न है कि वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का लेसन यही समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस लेसन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते थे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। कॉम्पिटिटिव जोन क्रिएटिंग द फ्यूचर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।